Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter revision. ये हमारी स्टैंडर्ड 4 की जो चैप्टर नंबर 14 है, इससे पहले हम 14A, B, C और D एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। आज हमें दे रखा है यहाँ पे चैप्टर रिवीजन। चैप्टर रिवीजन क्या होता है, हमने जितनी भी एक्सरसाइज अब तक कंप्लीट की हैं उनके अंदर से एक दो क्वेश्चन उठा के हमें दिए जाते हैं ताकि बच्चों से ये देखा जाए कि उनको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया। यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर सिमेट्रिकल। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को पता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने पर उसके दो सिमिलर पार्ट हो जाए, उसे बोला जाता है सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर हमें 4 पिक्चर्स दी गई हैं और इनमें से हमसे पूछा है कि सिमेट्रिकल कौन सा है। अगर हम सबसे पहले जो हमें कप दिया गया है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर मैंने ऐसे लाइन लगा के डिवाइड किया तो अब ये देखो कि इसके एक तरफ तो यहाँ पर पकड़ने के लिए है बट दूसरी तरफ नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे है बनाना। अगर हम इस तरीके से इसको सिमेट्रिकल लाइन लगाते हैं तब भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल नहीं है। इसके बाद हमें थर्ड नंबर पे जो लीफ दे रखी है, आपने देखा होगा जो पेड़ की लीफ होती है वो इक्वल होती है और जब हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगी, तो इट मीन्स ये हमारा सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट हमें दे रखी है बैग की पिक्चर। अगर बैग को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो आप ये देखोगे कि इस हिस्से में अगर कोई डिजाइन बना हुआ है तो सेम दूसरी तरफ नहीं होता है, तो इसीलिए ये भी हमारा सिमेट्रिकल नहीं है। तो हमारा यहाँ पर हो चुका है कि सिमेट्रिकल पार्ट कौन सा है, केवल जो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है लीफ, ये हमारा सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है ड्रा द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे आपको जो फिगर दी गई है इसके अंदर आपको सिमेट्रिकल लाइन लगानी है और आपको ये बताना है कि इसके अंदर और कौन कौन सी सिमेट्रिकल लाइन लग सकती हैं। यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पिक्चर दी गई है, इसको अगर हम इस तरीके से सिमेट्रिकल लाइन लगाते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सॉरी, अगर यहाँ से हम इसको इस तरीके से लाइन लगाएंगे तो ये 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ हमारी सिमेट्रिकल लाइन आएगी। फिर नेक्स्ट हमें जो लाइन दी गई है यही हमारी क्या है, सिमेट्रिकल लाइन है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इस मिड लाइन को लगाएंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट को जब हम हाफ करेंगे तो दोनों तरफ से कि क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, हम यहाँ मिड में इस तरीके से लाइन लगाएंगे और यहाँ लाइन लगाने से ये भी क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर हमें दी गई है, यहाँ पर हमने इसको लाइन लगाया और इस तरीके से ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसकी ये भी लाइन सिमेट्रिकल हो सकती है, ये लाइन भी सिमेट्रिकल हो सकती है।
और ये लाइन भी सिमेट्रिकल हो सकती है, क्योंकि अगर इस लाइन को देखोगे तो आप देखना कि इस ऑब्जेक्ट के दो पार्ट हो सकते हैं, मिड में लगाने से भी दोनों पार्ट इक्वल इक्वल हो जाएंगे और इधर लगाने से भी दोनों पार्ट इक्वल इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ड्रा रिफ्लेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। जैसा हम मिरर देखते हैं, जब हम मिरर को देखते हैं तो उसके सामने हमें खुद की भी परछाई नज़र आती है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब है जैसा यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, सेम आपको यहाँ पर बनानी है। तो जब हम अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा 7 तक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन, और आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कलर। नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट ये बिल्कुल ट्रायंगल में बना हुआ है और ये भी आपका बिल्कुल ट्रायंगल में बना हुआ है। ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन। आप अपने स्केल से इसको और बेटर तरीके से बना सकते हो। ये मैंने हाथ से बनाया है, आप अपने स्केल से और अदर ऑब्जेक्ट से आप इसको बहुत अच्छा सा बना सकते हो, क्रिएटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3। यहाँ पे आपको जो पैटर्न दिया गया है इससे आगे के 3 पार्ट्स और रिटर्न करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 50, 45, 40, 35। तो इट मीन्स जो हम 5 की टेबल को सीधा रिटर्न करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, उल्टी साइड सी। 30, 25 एंड 20, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20। ये हमारी 6 की टेबल है। 6 3 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 5 की टेबल। 5, 10, 15, 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। ये है हमारे चैप्टर नंबर 14 का चैप्टर रिवीजन। इसके साथ ही हमारी 14 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।